Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. So welcome to all the students in the online classes of Santi Devi Memorial Senior Secondary School. My dear student, it's 11th class chemistry and here is topic for you is electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा था आपका और आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन पीरियड्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, तो पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होता है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ हम एक बात ध्यान से समझ लें कि जो हमारा पीरियड नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पीरियड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास केवल और केवल एक ही सबसेल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है 1s ऑर्बिटल। और उस 1s ऑर्बिटल को हम कुछ इस तरह से फिल करते हैं 1s1 करके और 1s2 करके। समझ में आया? जिसके अंदर केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि 2 ही एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ सेकेंड पीरियड के बारे में बात करते हैं, सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और 8 एलिमेंट्स जाहिर सी बात है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है। तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाते हैं वो 4 हो जाते हैं। एक तो 1s ऑर्बिटल हो जाता है, एक 2s ऑर्बिटल हो जाता है, ठीक है, और एक 2p ऑर्बिटल हो जाता है। ओनली 3 ऑर्बिटल्स वी हैव, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि ये इतनी सबसेल हमारे पास में हो जाती हैं। अब इन सबसेल्स के अंदर अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो इसके पास में एक ऑर्बिटल होता है, इसके पास में भी एक ऑर्बिटल होता है, लेकिन p के पास में कितने ऑर्बिटल होते हैं? p के पास में यहाँ 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ इनका करने के लिए जाएंगे, आप कह रहे हो कि सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो आप पाओगे वहाँ उस कंडीशन में 1s2, 2s2 एंड 2p4। ये तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो आपका सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड में 1s सबसेल का कोई काम नहीं है, इसे हटाइए यहाँ से पहले। बस ये केवल 2 सबसेल से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं। और 4 ऑर्बिटल्स में आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 4 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसको भी यहाँ से हटाइए, 2s2 और 2p6 में हमारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पीरियड की, कि थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स कि थर्ड पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट को रखा गया है। और वो 8 एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, उनमें भी आपको देखेंगे 3s और 3p, ये केवल 2 सबसेल की हेल्प ली गई है। 3s के पास एक ऑर्बिटल होता है, 3p सबसेल के पास में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर आप इनका एडिशन करोगे तो कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल आपके पास में यहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं एक सेल के अंदर। और इनका जो फिलिंग होता है वो किस तरह से होता है, यहाँ है ये 3s2 और 3p6, ये भी इस तरह से फिल हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पीरियड नंबर 4th की। तो पीरियड 4th की जो कहानी है थोड़ी डिफरेंट है। उसके अंदर 18 एलिमेंट्स को 4th पीरियड में जगह दी गई है, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस तरह से वहाँ पर एंटर होते हैं तो मैं आपको बता दूँ। 4th है तो 4s सबसेल होती है और 4p सबसेल होती है, और इसके साथ साथ 3d सबसेल होती है। 3d सबसेल भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है 4th सेल में। आपकी 4th पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3d सबसेल में भी एंटर होते हैं। वो किस तरह से होते हैं वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इसके पास में एक ऑर्बिटल, इसके पास में 3 ऑर्बिटल, और इसके पास में 5 ऑर्बिटल गोज़ टू 9 ऑर्बिटल। टोटल हो जाते हैं 9 ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग किस तरह होता है, तो वो होता है 4s2, 4p6 एंड 3d10। आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो केवल अगर आप देखें यहाँ पर ये 4s1 और 4s2 की कहानी यहाँ पर बनेगी, 4s1 और 4s2। तो ये 4s1 और 4s2 वाले एलिमेंट कौन है? तो ये है आपका पोटेशियम, ठीक है।
और ये है आपका कैल्शियम। लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है अब 21, ये तो हो गया 19 का, ये हो गया 20 का। इसके बाद 21 स्टार्ट होता है स्कैंडियम, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर होता है, और फिर वो जा करके चलता रहता है जिंक तक। जिंक का 30 होता है, जो कि 3D10 पर जा कर के फिनिश हो जाता है। ये रहा 3D10। अब हम फिफ्थ सेल की तरफ बढ़ते हैं। तो फिफ्थ सेल में भी लाइक फोर्थ 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, और वहाँ पर 4s 4p और 5s 5p और 4d सब सेल वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसा ही होता है। वहाँ पर 5s ऑर्बिटल होता है, 5s सब सेल होता है, 5p सब सेल होता है और 4d सब सेल होता है। तो उसमें एक s सब सेल में, 3p सब सेल में और 5d सब सेल में गोज़ टू 9 ऑर्बिटल वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उस सेल के अंदर। ठीक है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का रहता है? 5s2 5p6 एंड 4d10। काउंट कर लीजिए, 10 ये हो गए, 6 ये हो गए और 2 ये हो गए, 18 हो गए पूरे। अब हम चलते हैं सिक्स्थ सेल के पास। सिक्स्थ सेल की अगर हम कहानी देखें तो सिक्स्थ सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं? 32। और 32 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से फिल करते हैं? 32 एलिमेंट, मान लीजिए 32 एलिमेंट सिक्स सेल में प्रेजेंट हैं, तो उनका हम अगर देखते हैं तो कौन कौन से सब सेल्स उनके एटम्स में यूज़ होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सिक्स्थ है तो 6s और 6p और 5d और 4f, इतने सारे सब सेल यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। ज़रा काउंट तो करो, ये 1 है +3 है +5 है +7 है। तो काउंट जब आप इनको करके देखेंगे तो 7 5 12 12 और 4 आपके हो गए 16 ऑर्बिटल्स आपके यूज़ होंगे। ठीक है, और 16 ऑर्बिटल्स में आप इनको किस तरह से फिल कर सकते हैं ये भी देखिए। आप इन्हें फिल कर सकते हैं 6s2 6p6 5d10 और 4f14, इस तरह से आप इनको फिल करेंगे, याद रखना। अब यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं आप, ये 6s 6p 5d आ गया, 4f आ गया। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू द अबाव रूल। अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं वो एनर्जी लेवल, सब सेल के एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया आपने, ये ऐसा हुआ क्यों है? तो देखिए ये बीच में यहाँ पर आपके 6d, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए और ये एफ आ गए बीच में, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए बीच में रखे हुए हैं। ये 10 है और ये 14 है। तो जब आप इनको काउंट करोगे 24 तो ये हो गए, और 6 यहाँ पर आने हैं और 2 यहाँ पर आने हैं। 24 और 6 30 और 2 32, सही हो गया बिल्कुल। अब हम बात करते हैं सेवन्थ सेल के बारे में। सेवन्थ सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का होगा? तो सेवन्थ सेल में भी स्टूडेंट 32 एलिमेंट्स को जगह दी गई है, और उसके अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर 7s को जगह दी गई है, ओके, 7p को जगह दी गई है और 6d को जगह दी गई है और 5f को जगह दी गई है। आप अगर इनमें ऑर्बिटल्स को फाइंड करें तो इसके अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और इसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। टोटल मिलाकर के आपके 16 ऑर्बिटल ये बन जाते हैं। और 16 ऑर्बिटल जब आपके बन गए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल कर सकते हैं आप? 7s2 7p6 6d10 एंड 5f14। काउंट करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर बैठ जाएंगे। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सेवन्थ सेल में। तो ये वाला जो सीन आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जब फोर्थ सेल चल रही थी तो 3d आ गया, फिफ्थ सेल चल रही थी तो 4d आ गया, सिक्स्थ सेल चल रही थी तो 5d भी आ गया, 4f भी आ गया, सेवन्थ सेल चल रही थी तो 6d भी आ गया और 5f भी आ गया। तो माय डियर ये एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि 7p की अगर एनर्जी देखें तो वो कम है एज़ कम्पेयर टू 6d एंड 4f 5f। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन जो है आपके एंटर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो आपने पढ़ा पीरियड्स में। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। तो यहाँ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ग्रुप्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑलवेज़ सिमिलर होता है पूरे ग्रुप के अंदर। आप किसी एक को भी ले लीजिए, आप इसे ले लीजिए, हलीना की रब से फरियाद, ये ले लीजिए। तो आप इसमें क्या देखेंगे?
CS सॉरी सीजियम। तो हलीना की रब से फरियाद में आप क्या देखेंगे, अगर पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 आएगा आउटर मोस्ट सेल का, दूसरे का 2s1 आएगा, थर्ड का आपका 3s1 आएगा। ये आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूँ मैं। ये 4s1 आएगा, ये 5s1 आएगा, ये 6s1 आएगा, ये 7s1 आएगा। तो आपने इस सब में देखा, अच्छे तरीके से आपने कैलकुलेट करके देखा, तो आपने पाया कि सबका जो आउटर मोस्ट सेल का जो सब सेल का इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सबका सेम है, यानी ns1 है। किसी भी ग्रुप में जब आप डाउन द ग्रुप चलते हो तो सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सिमिलर होता है। आप किसी को भी ले लीजिए, किसी को भी आप ले लीजिए, आप ले लीजिए थर्ड ए को ले लीजिए, आप थर्ड ए बोरोन फैमिली, बेटा मांग सॉरी आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला। आप इसे याद कर सकते हैं, बोरोन एल्यूमिनियम जर्मेनियम इंडियम और थैलियम सॉरी गैलियम है ये गैलियम। तो जब आप इनको देखेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पाओगे 2s1 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। ये इनका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली बन के और आपका आ जाएगा। तो ये मतलब आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ग्रुप्स में होता है वो डाउन द ग्रुप हमेशा सेम होता है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करने की कोशिश की गई है, किस तरह से उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, या आप चाहो तो उसे डिवीज़न भी कह सकते हो, डिवीज़न ऑफ एलिमेंट्स, डिवीज़न ऑफ एलिमेंट्स भी आप उनको नाम दे सकते हैं। अब वो कौन कौन से डिवीज़न है, पहला एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तीसरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स और चौथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, तो देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स कुछ इस तरह के एलिमेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सच एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी एंटर होगा कहाँ पर, इन एस सबसेल, एस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द एस सबसेल ऑफ एन एटम। कोई भी वो एलिमेंट एस ब्लॉक का हो सकता है जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर इनटू द एस सबसेल ऑफ दैट एटम। अब मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं हमारे पास में, लगभग 13 एलिमेंट हैं। एक हलीना की रब से फरियाद और दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये दो हमारे पास में फैमिली आपके सामने प्रेजेंट हैं, ये दो फैमिली हैं। अगर हम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 और 7s1। और अगर यहाँ बात करते हैं तो 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 और 7s2। तो in all these conditions, in all these 13 elements you have already seen that last electron will enter into the s subcell of an atom. Such elements are known as s block elements। तो आपने यहाँ देखा कि सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है एस सबसेल में, तो ये सब कैसे एलिमेंट हो गए, आपके एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये एक्सेप्ट छोड़ करके हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटल्स हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं इनकी वैलेंसी के बारे में, अगर हम बात करते हैं इन एलिमेंट्स की, तो इनकी वैलेंसी 1 और 2 ही मिलेगी।
वैलेंसी केवल 1 और 2 मिलेगी। कैसे? ये जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 को डोनेट करेंगे, और जहाँ 2 है वो 2 को डोनेट करेंगे। तो इस कंडीशन में जब 1 को डोनेट कर रहे हैं तो वैलेंसी 1 हो गई, और 2 को डोनेट कर रहे हैं तो वैलेंसी 2 हो गई। ये है आपकी वैलेंसी। अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +1 हो जाएगी और +2 हो जाएगी। जिन्होंने 1 को डोनेट किया उनकी +1, जिन्होंने 2 को डोनेट किया उनकी +2। ठीक है, ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं बता चुका हूँ जनरली क्या है, NS1 और NS2 इनका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर बात करते हैं इनकी और दूसरी अदर प्रॉपर्टीज़ की, तो इनकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, लाइक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं। लेकिन आज हम केवल ये S ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही बात करने वाले थे। नेक्स्ट पीरियड में हम P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो होमवर्क आपको दिया जाएगा रे, प्लीज़ आप उसको ज़रूर सेंड कर दिया करो। जैसे कि मैंने कल आपको कुछ नेम्स दिए थे IUPAC लिखने के लिए, लेकिन किसी भी बच्चे ने वो नेम्स लिख करके मुझे सेंड नहीं किए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन।